गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों, चैप्टर 12, जिसमें हम प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। 12.1 प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तब वह सभी दिशाओं में फैल जाता है ना। जब कोई वस्तु रखी होती है बच्चों, प्रकाश उस वस्तु से क्या होता है, टकराता है तो वो सभी वस्तु यानी कि सभी दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश के इस गुण के कारण ही हम उस वस्तु को देख पाते हैं, है ना। लेकिन जब प्रकाश की समानांतर किरणें किसी समतल चमकदार सतह पर पड़ती है ना, क्या होता है बच्चों, किसी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ती है तो वो सभी दिशाओं में वो प्रकाश फैल जाती है, जिसके कारण से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। और आप सभी को पता है बच्चों कि हम प्रकाश के कारण ही हमें दिखाई देती है। यदि प्रकाश ना हो तो हमें दिखाई नहीं देता है ना। आप लोग ये देख सकते हैं, जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमारी आंखें खुली होती है फिर भी हमें कुछ नहीं दिखाई देती है। तो ये किस कारण से होती है, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश नहीं होती है। अचानक यदि हमारे घर में अचानक में यानी कि घर में पावर ऑफ हो जाती है तो अंधेरा हो जाता है और हमारी आंखें खुली होती है फिर भी हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और यदि लाइट्स आ जाती हैं फिर से, है ना, पावर ऑन हो जाता है तो हमें लाइट्स की वजह से जो प्रकाश होती है बच्चों, उनके कारण से हमें सभी वस्तुओं फिर से दिखाई देने लगते हैं। तो ये किन घटनाओं से इस प्रकार से हमें प्रकाश के होने पर दिखाई देती हैं। तो क्या होता है, जब प्रकाश किसी भी वस्तु पर पड़ती है, ठीक है, प्रकाश किसी भी वस्तु पर पड़ती है तो क्या होता है, वह प्रकाश पूरी मतलब कि सभी दिशाओं में फैल जाती हैं, जिसके कारण से हमें वह वस्तु दिखाई देती हैं। लेकिन क्या होता है बच्चों, जब प्रकाश की समानांतर किरणें, है ना, समानांतर मतलब एक समान, जो सीधी सीधी रेखाओं में समानांतर एक दूसरे के आते हैं बच्चों, ये जो समानांतर किरणें होती हैं किसी समतल चमकदार सतह पर पड़ती है। मान लो हम मिरर ले लेते हैं, ठीक है, तो वो चिकनी भी होती है, समतल भी होती हैं, तब वे एक निश्चित दिशा में जाती हैं। जैसे कि दर्पण की सतह चमकदार होती हैं। दर्पण बनाने के लिए कांच की समतल पट्टी की एक सतह को रजतीत यानी कि चांदी की पॉलिश, हम रंग देंगे उसे तो रजतीत कर दिया जाता है, जिसकी सुरक्षा के लिए उसके ऊपर गहरे रंग का पेंट किया जाता है। चित्र 12.1 में हम देखेंगे, है ना। मान लो ये हमारा क्या है, मिरर है। यहाँ पर देखिए ये हमारा मिरर है और क्या किए हैं हम, इसके जो एक समतल भाग वाला कांच की समतल पट्टी की एक सतह को हम जब क्या कर देते हैं, एक सतह को रजतीत कर देते हैं। रजतीत मतलब इसे पॉलिश कर देते हैं, चांदी की पॉलिश कर देते हैं, फिर इसे पेंट कर दिया जाता है ना, गहरे रंग से, जिसकी सुरक्षा के लिए उसके ऊपर हम सुरक्षा के लिए पेंट कर देते हैं, है ना। और जब ये कोई भी प्रकाश जब पड़ती है समतल चिकनी सतह पर तो वो उसी के समानांतर क्या हो जाती है, एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये हमारा दर्पण है। हम देखते हैं क्रियाकलाप 1 के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, जिसमें हम आवश्यक सामग्री में 2 समतल दर्पण लेंगे, एक चिकना काला कागज लेंगे, एक सफ़ेद कागज लेंगे, गोंद लेंगे और ब्लेड लेंगे, है ना। हमें कितना दर्पण लेना है बच्चों, 2 दर्पण लेना है, ठीक है। और एक कागज़ लेना है, पर वो कागज़ कैसा होना चाहिए, चिकना और काला होना चाहिए। और एक सफ़ेद कागज़ भी लेना है और गोंद और ब्लेड। चित्र 12.2 के अनुसार एक दर्पण पर चिकना काला कागज़ लपेटकर गोंद से चिपका दें, है ना। यहाँ हम देखेंगे बच्चों 12.2 में हम एक काला कागज़ लिए हुए हैं, है ना। यहाँ पर दर्पण लिए हैं। आपतित एवं परावर्तित किरणें को हम देख रहे हैं। ये जो किरणें आ रही हैं यही क्या कहला रही हैं, आपतित किरणें आ रही हैं। और
जब वो एक निश्चित दिशा में समतल दर्पण से जब वो टकराती हैं तो एक निश्चित दिशा में उसी के समानांतर जाती हैं बच्चों, तो वो क्या कहलाती हैं? परावर्तित किरणें कहलाती हैं। ठीक है, ये हमारा झिरी भाग है। झिरी किसे कहा जाता है हम पढ़ चुके हैं बच्चों। जैसे कि हम इस दर्पण को काला कागज़ से लपेटे हैं और इसे खुरुच दिए हैं, है ना। खुरुचना आप लोग जानते हैं। ये पतली जो सफ़ेद भाग दिखाई दे रही हैं हमारे जो दर्पण के, यही क्या कहलाते हैं? झिरी कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ हम 12.2 के अनुसार एक दर्पण पर चिकना कागज़ काला कागज़ लपेटकर गोंद से चिपका देना है ना। हम झिरी वाला जो देखे थे, काला कागज़ लपेटा हुआ है। दर्पण के परावर्तक सतह की ओर कागज़ पर समान दूरी पर ब्लेड के 3 संकरी समानांतर झिरियाँ बना दें। अब हमें क्या करना है? ब्लेड की सहायता से 3 संकरी समानांतर झिरियाँ बना देना है। देखिए इस प्रकार से 3 समानांतर हमें ब्लेड की सहायता से झिरियाँ बना चुके हैं, है ना। अब एक सफ़ेद कागज़ लेकर उसे किसी ऐसे समतल सतह पर रखें जहां धूप तथा छांव हो, है ना। हमें क्या करना है? एक सफ़ेद कागज़ लेकर उसे किसी ऐसी समतल सतह पर रखना है जहां पर धूप भी हो बच्चों और छांव भी हो, है ना। झिरी वाले दर्पण को हाथ में लेकर इसी तरह रखें। हमें झिरी वाले दर्पण है बच्चों, उसे भी हाथ में लेकर इस प्रकार से रखना है कि झिरी वाला हिस्सा सूर्य के प्रकाश की ओर रहे। जो झिरी वाला हिस्सा है बच्चों वो किस ओर होना चाहिए? सूर्य के प्रकाश की ओर। और झिरी से टकराकर जाने वाली प्रकाश की किरणों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि वे कोरे कागज पर पड़े। इन किरणों के मार्ग में दूसरा समतल दर्पण इस प्रकार रखें कि झिरी से टकराकर प्रकाश की किरणें इस दर्पण पर पड़े। क्या दर्पण से टकराकर प्रकाश की किरणें दूसरी दिशा में जा रही है? दर्पण पर पड़ने वाली तथा उससे टकराकर जाने वाले किरणों के मार्ग को देखें। इस प्रकार किसी चमकदार सतह से प्रकाश की किरणों को टकराकर किसी निश्चित दिशा में चला जाना परावर्तन कहलाता है। तो बच्चों आप लोग ये नोट कर लेना। इस प्रकार किसी चमकदार सतह से प्रकाश की किरणों का टकराकर किसी निश्चित दिशा में चला जाना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। चित्र 12.2 में हम देखते हैं प्रकाश किरणों ABC को आपतित प्रकाश किरणें तथा किरणें ABC यानी कि A', B', C' को परावर्तित प्रकाश किरणें कहते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं बच्चों की आपतित किरणें जो हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों जो हम झिरी को इस प्रकार से रखे हैं। ये जो झिरी वाला दर्पण है बच्चों, इस प्रकार से हम रखे हैं कि इस पर जो सूर्य की किरण है यानी कि जो प्रकाश है इस पर पड़ती हैं, और जब इस पर पड़ने के बाद क्या होती है, यहाँ पर हम समतल दर्पण भी रखे हैं, है ना। तो ये झिरी वाली आपतित किरण जब समतल दर्पण पर टकराती हैं तो ये क्या होती हैं? परावर्तित हो जाती हैं। A', B' और C' हम देखते हैं बच्चों ये एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती हैं ये किरणें, क्योंकि ये जो आपतित किरणें हैं बच्चों, ये आपतित किरणें समतल दर्पण पर पड़ती हैं, तब वो टकराकर एक दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती हैं एक निश्चित दिशा में। तो बच्चों क्या होता है कि हम ये जो झिरी वाले इस प्रकार से दर्पण को रखते हैं कि सूर्य का प्रकाश इस पर पड़े, पर हम क्या करते हैं जो इनकी जो रेखा है, जो किरण जब ये इस पर पड़ती हैं तो इस पर पड़ने के पश्चात वो क्या होती हैं, वह रेखा परावर्तित होती है। तो उन रेखाओं के बीच में मध्य में हमें उनके जो रास्ते होते हैं बच्चों, है ना, वहाँ पर हमें समतल दर्पण रखना है। तो जब प्रकाश की किरणें इन झिरियों पर पड़ती हैं और इन झिरियों से टकराती हैं तो ये प्रकाश फिर से समतल दर्पण पर पड़ती है ना।
ये टकराने के बाद ये समतल दर्पण पर और समतल दर्पण पर टकराने के बाद ये एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती हैं, यानी कि ये परावर्तन हो जाता है यह किरण, यही किरण परावर्तन किरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, आइए क्रियाकलाप 1 से प्राप्त निष्कर्षों पर विचार करें। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि आपतित किरण इसे क्यों कहा जा रहा है, इन्हें परावर्तित किरण क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि जब प्रकाश की किरण जब आती हैं किस पर, झिर्रियों पर पड़ती है तो ये परावर्तित होती हैं, पर परावर्तित होती हैं तो इनकी किरणें कहाँ पहुँचती हैं, ये दर्पण पर पड़ती हैं, है ना। और फिर से ये क्या होती हैं, दर्पण पर पड़ने पर एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है, जब ये एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती हैं तो इन्हें ही हम परावर्तित किरण कहते हैं। आप सभी को पता है जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ती हैं तो वो सभी दिशाओं में क्या होते हैं, उनकी किरणें फैल जाती हैं। इसीलिए हम उनके जो किरण का मार्ग है वहाँ पर हम समतल दर्पण रखते हैं। और जब किरण इन झिर्रियों पर पड़ रही है तो इनके किरण के मार्ग में हम समतल दर्पण रखते हैं तो इनके जो प्रकाश की किरण है जो इन झिर्रियों पर पड़ रही है वो प्रकाश इन पे भी पड़ती है ना। और जब ये प्रकाश आती है झिर्रियों पे पड़ने के बाद जब ये प्रकाश समतल दर्पण पे आती हैं और समतल दर्पण से फिर ये क्या हो जाते हैं, एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाते हैं। इन्हें हम परावर्तित किरणें कह रहे हैं और इन्हें हम आपतित किरणें कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं 12.2 समतल दर्पण द्वारा परावर्तन की समतल दर्पण द्वारा कैसे परावर्तन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चित्र 12.3 में एम डैश दर्पण की स्थिति को दर्शाता है ना। यहाँ देखिए ये दर्पण है एम और एम डैश, ये दर्पण की स्थिति को दर्शा रहा है बच्चों। आपतित प्रकाश किरण ए दर्पण के बिंदु O पर आपतित है ना। ये बिंदु O है, आपतन बिंदु कहा जाता है। तो O को हम आपतन बिंदु कहते हैं बच्चों। रेखा ON जो कि दर्पण के आपतन बिंदु के लंबवत है ना। रेखा, जो ये रेखा दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये आपतन बिंदु O और N, ये क्या है, O और N जो कि दर्पण के आपतन बिंदु के क्या है, ये लंबवत है ना। उसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब भी कहते हैं। और अभिलंब तथा आपतित किरण AO यानी कि अभिलंब तथा जो ये आपतित किरण है बच्चों A और O के बीच बनने वाले कोण को हम आपतन कोण I, ये जो कोण बनते हैं बच्चों O और N और A और O के बीच में जो कोण बनते हैं इसे हम कोण I नाम देते हैं। ठीक है, तो कोण AON कहते हैं, कोण I कहते हैं। जबकि परावर्तित किरणें OA डैश और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण R कहा जाता है। यहाँ पर देखिए जो ये परावर्तित किरण है O और A डैश और O और N के बीच में ये जो R है ना, ये जो इसे ही हम परावर्तन कोण R कहा जाता है। बच्चों जब किसी चिकनी सतह पर या फिर किसी दर्पण है ना चमकीली सतह पर प्रकाश पड़ती है, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा क्या है, एक मिरर है जो चिकनी सतह है, समतल भी है ना। यहाँ पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो ये क्या होती है, जब ये इसमें टकराकर एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती हैं, है ना। ये हमारा परावर्तित हुआ है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। और O बिंदु पर एक लंब रेखा जब हम खींचते हैं O और N है ना, ये अभिलंब कहलाता है। ये रेखा जब हम इन कोणों को मापते हैं, जितने मान लो ये 30 डिग्री अंश का, ये 30 डिग्री अंश का क्या है, कोण बना हुआ है I, जिसे हम नाम दिए हैं। तो इसी अभिलंब और परावर्तित किरण का कोण को हम नापेंगे तो ये इसी के बराबर होता है, कोण I के बराबर ही कोण R होता है। तो इसकी एक खास बात यही है कि जब हम दोनों कोणों का मापन करते हैं तो दोनों कोणों का मापन सेम होता है। ठीक है,
तो दर्पण द्वारा आपतन कोण और परावर्तन कोण का ये प्रदर्शन हम देख चुके बच्चों। अब हम देखेंगे क्रियाकलाप 2, जिसमें हम देखेंगे आवश्यक सामग्री, है ना। क्रियाकलाप 2 में हम आवश्यक सामग्री में एक समतल दर्पण लेंगे, क्लिप लेंगे, 4 ड्राइंग पिन लेंगे, 4 आलपिन लेंगे, एक सफ़ेद कागज, स्केल, चांदा, ड्राइंग बोर्ड और पेंसिल लेंगे। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट में ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग पिन की सहायता से एक सफ़ेद कागज़ लगाइए। ठीक है बच्चों, मान लो हम एक सफ़ेद कागज़ लेते हैं। मान लो ये हमारा सफ़ेद कागज़ हम लिए हैं, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ऐसे सेट कर दिए हैं। ठीक है, और हम जो ड्राइंग पिन लिए हैं इस प्रकार से उसे हम सेट कर देंगे ताकि ये पेज उसमें अच्छे से चिपके रहे, है ना, इधर उधर हिले ना। इस प्रकार से हम सफ़ेद कागज़ लगा देंगे और ड्राइंग पिन की सहायता से उसे फिट कर देंगे, सेट कर देंगे। ठीक है, इस पर एक सरल रेखा एम और एम डैश खींचिए। हमें एक सरल रेखा खींचना है जिसमें हम एम और एम डैश खींचना है इस प्रकार से। ठीक है, एम और एम डैश। अब रेखा एम और एम डैश का मध्य बिंदु ओ लीजिए, है ना। इसके दोनों वाले भाग को हम माप लेंगे और मध्य बिंदु में हम ओ लेंगे। ठीक है, नाम ओ बिंदु नाम दे देंगे। फोर्थ देखेंगे बच्चों, रेखा एम एम डैश के बिंदु ओ पर ओ एन लंब खींचिए। हम वहाँ पर ओ और एन लंब खींचे हुए थे, है ना। बिंदु ओ पर चांदे से कोण पी ओ एन बराबर 30 डिग्री बनाइए, यानी कि 30 अंश बनाना है। चित्र 12.4 के अनुसार, ठीक है, यहाँ पर देखिए चित्र 12.4 के अनुसार पी ओ पर 2 आलपिन पी और क्यू एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाइए। हमें क्या करना है बच्चों, चित्र इसके द्वारा, है ना, क्या करना है, पी और ओ, है ना, पी और ओ, पी और ओ पर 2 आलपिन हमें लगाना है यहाँ पर और एक यहाँ पर। पी और ओ पर 2 आलपिन हमें लगाना है और पी और क्यू, पी और यहाँ पर एक आलपिन, यहाँ पर एक आलपिन, और पी और क्यू एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें लगाना है। अब समतल दर्पण को क्लिप में फिट करके सफ़ेद कागज़ पर इस प्रकार रखिए कि हमें समतल दर्पण को एक क्लिप लेना है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, हमारा क्लिप है। तो एक क्लिप की सहायता से हमें इस प्रकार रखना है कि दर्पण की चमकदार सतह धरातल रेखा एम और एम डैश पर खड़ी रहे, है ना। जो दर्पण है बच्चों वो किस प्रकार से होनी चाहिए, जो समतल उसकी सतह होती है वो धरातल रेखा एम और एम डैश पर खड़ी रहे, इस प्रकार से रखना है। समतल दर्पण में पी ओ की दाईं ओर आलपिनों के प्रतिबिंब देखिए, है ना। पी और ओ, समतल दर्पण में हमें क्या देखना है बच्चों, पी और ओ की दाईं ओर आलपिनों के प्रतिबिंब को देखना है, हमें दाईं ओर प्रतिबिंबों को देखना है। ठीक है, तो इन प्रतिबिंबों की सिद्ध में पुनः 2 आलपिन चित्र 12.4 के अनुसार हमें लगाना है। जब हम इसे देखते हैं बच्चों तो इनके प्रतिबिंब हमें इस ओर दिखाई दे रही है और जहाँ पर दिखाई देती है वहाँ पर हमें आलपिन को लगाना है। ठीक है, अब पिनों को हटाते हुए उनके स्थान पर छोटे छोटे वृत्त बनाइए। अब हमें छोटे छोटे वृत्त बनाना है। वृत्त कैसे बनाया जाता है बच्चों, उन गोलों पर गोल कर दिया जाता है, वृत्त बना लिया जाता है। इन बिंदुओं को आर और एस नाम दीजिए। आर एस और ओ को मिलाइए। ठीक है, आर और एस नाम दिए इन बिंदुओं को बच्चे। अब हमें क्या करना है, आर एस और ओ को हमें मिलाना है, तो इस प्रकार हम मिला लिए। ठीक है, कोण एस ओ एन, है ना, कोण एस ओ और एन, ये वाले पार्ट्स बच्चे कोण एस और एन, ये कोण एस और एन
को चांदे से मापें। जब हम इन कोणों को चांदा की सहायता से मापेंगे तो क्या इस कोण की माप PON की माप के बराबर है, यानी कि PON के माप के बराबर है अथवा नहीं। तो बच्चों जब हम मापेंगे तो ये दोनों कोण का जो मान होता है बराबर होता है ना। कोण PON के मान बदल कर 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री करें और SON के मान ज्ञात कर सारणी 12.1 को पूरा करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, जो आपतन सारणी 12.1 में देखिए जो आपतन कोण है बच्चों 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री या 45 डिग्री जब हम लेते हैं तो जो परावर्तन कोण होता है उतना ही होता है। 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा, 35 डिग्री है तो उसका जो परावर्तन कोण है बच्चों आपतन कोण के बराबर ही होता है, तो वो भी 35 डिग्री होगा। 40 डिग्री है तो 40 डिग्री होगा, या 45 अंश है तो 45 अंश ही होगा। ठीक है, अंतर यहाँ पर 0 अंश है तो यहाँ भी 0 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो क्रियाकलाप 2 के निष्कर्षों पर विचार करें, यही परावर्तन के नियम है। तो हमेशा हम जब भी परावर्तन के नियम पढ़ेंगे बच्चों तो परावर्तन के नियम में क्या होते हैं, जो ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण तथा जो आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। देखिए एक ही तल में है, ये एक तल है जिसमें आपतित किरण भी है, परावर्तित किरण भी, अभिलंब भी है, एक ही तल में होते हैं, है ना। हम इनके नियम पढ़ेंगे। देखिए परावर्तन के नियम, जिसमें हम देखते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। सेकेंड है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है ना। जैसे हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं, जो आपतन कोण है बच्चों, ये कोण है ना, ये हमेशा परावर्तन कोण के बराबर ही होता है। समतल दर्पण का उपयोग हम उन वस्तुओं को भी समतल दर्पण का उपयोग कर हम उन वस्तुओं को भी देख सकते हैं जो हमारी दृष्टि रेखा की सीध में नहीं होती। देखें ऐसा कैसे संभव है। तो बच्चों आप सभी देखते हैं क्या करते हैं, हम जब समतल रेखा वाली यानी कि दर्पण को लेते हैं, हम उस रेखा को किसी वस्तु पर देखने की कोशिश करते हैं, है ना। सीध रेखा में ना होते हुए भी हम उनकी जो हमारी दृष्टि रेखा की सीध में नहीं होती हैं, हम उन्हें भी समतल के द्वारा देख सकते हैं और यह देखना संभव होता है। तो कैसे संभव होता है, हम क्रियाकलाप 3 के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। क्रियाकलाप 3 में हम आवश्यक सामग्री में अगरबत्ती के डिब्बे का खोखा लेंगे, 2 समतल दर्पण लेंगे, पट्टी लेंगे, समतल दर्पण पट्टी ले रहे हैं, और मोमबत्ती, ब्लेड, माचिस, स्केल और गोंद। ठीक है, गोंद हम क्यों ले रहे हैं बच्चों, है ना, गोंद हमेशा चिपकाने का काम आता है। स्केल ले रहे हैं। अब देखते हैं अगरबत्ती के खोखे, है ना। अगरबत्ती के खोखे को दोनों ओर से बंद कीजिए। मान लो हमारे ये क्या है, अगरबत्ती का खोखा लिए हुए हैं, इन्हें दोनों ओर से हमें क्या करना है, बंद कर देना है। चित्र 12.5 क, इस प्रकार से चित्र 12 यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ये क वाला चित्र 12.5 क में बताए अनुसार खोखे की चौड़ाई के माप के 2 वर्ग दोनों सिरों पर बनाइए। 2 वर्ग मतलब आप लोग समझते हैं बच्चों, है ना। वर्ग हम किसे कहते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, हम उन्हें क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ये माचिस के जो अगरबत्ती के ये खोखे हैं, है ना, ये का के अनुसार हम क्या कर लेंगे, खोखे की जो चौड़ाई की माप है हम उन्हें 2 वर्गों में यानी कि दोनों सिरों पर बनाना है, 2 वर्ग बनाना है। तो इस प्रकार से 2 वर्ग बना दिए हैं। इन वर्गों के विकर्ण मिलाइए। इन वर्गों का हमें विकर्ण को क्या करना है, मिलाना है। विकर्ण पर बनी टूटी रेखाओं पर दर्पण को मोटाई के बराबर ब्लेड से काटिए, है ना। मोटाई के बराबर हमें क्या करना है, दर्पण
दर्पण की मोटाई के बराबर हमें इन्हें काटना है, ठीक है। और हम जब काटते हैं, इन कटे भागों में दर्पण की पट्टियाँ इस प्रकार फंसाइए कि उनके चमकने वाली सतह आमने सामने हो, है ना। देखिए इनकी जो चमकने वाली सतह है, ये चमकने वाली सतह है, वाइट कलर दिख रहा है ना। इनकी भी जो चमकने वाली भाग है वो इसकी ओर है ना, अंदर में। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने, यानी कि इनकी जो चमकने वाली भाग है आमने सामने होती हैं। इस प्रकार से हमें फंसाना है। किसे फंसाना है बच्चों? दर्पण की पट्टियों को, है ना। उनकी चमकने वाली सतह आमने सामने हो, चित्र 12.5 ख नंबर की तरह, है ना। दर्पण पट्टियाँ एक दूसरे के समानांतर रहना चाहिए, एक दूसरे के ये समानांतर हैं। पट्टियों के दोनों ओर मोमबत्ती जलाकर इस प्रकार मोम टपकाइए। अब क्या करना है हमें? पट्टियों के दोनों ओर मोमबत्ती जलाकर हमें इस प्रकार मोम टपकाना है कि पट्टियाँ खोखे के साथ चिपकी रहे, है ना। ये जो पट्टियाँ हैं बच्चों, ये खोखे के साथ चिपकी रहे, इस प्रकार से हमें टपकाना है। क्या टपकाना है? मोम को। इन्हें चिपकाने के लिए गोंद लगा कागज़ भी ले सकते हैं। इन्हें हमें चिपकाने के लिए गोंद लगा कागज़ भी ले सकते हैं, वरना मोम की सहायता से भी हम चिपका सकते हैं, है ना। ये देखिए, ये खिड़की है ग नंबर, और ये घ नंबर में हम देखते हैं। तो अब चित्र 12.5 ग में बताए अनुसार खोखे में 2 खिड़कियां बनाइए। तो चित्र 12 ग नंबर हम देखेंगे, इनमें 2 खिड़कियां बना हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं, इधर साइड में यहाँ पर बना हुआ है खिड़की। तो 2 खिड़कियां हम देख लिए। इस प्रकार से बनाना है, और ध्यान रहे कि ये खिड़कियां दर्पण की चमकदार सतह के सामने वाले खोखे की संकरी सतह में एक ही ऊंचाई पर बने। इधर जितनी ऊंचाई पर ये खिड़कियां बन रही, इधर भी उन्हीं ऊंचाई पर, उतने ही ऊंचाई पर खिड़कियां बननी चाहिए, है ना। तैयार उपकरण यानी कि पेरिस्कोप का उपयोग दीवार की दूसरी ओर के दृश्यों को देखने के लिए कर सकते हैं, है ना। हम इसका उपयोग किसके लिए करेंगे बच्चों? दीवार की दूसरी ओर के दृश्यों को देखने के लिए, है ना। जो कुछ भी हमें दीवार के दूसरी ओर दिखाई दे रही है, उन्हें देखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, पेरिस्कोप का, ठीक है। इसके लिए पेरिस्कोप की खिड़की 1 को दीवार के ऊपर रखें। अब खिड़की 2 से देखने पर आपको खिड़की 1 के सामने की वस्तु दिखाई देगी। चित्र 12.5 ख नंबर, हम इस प्रकार से जब खिड़की फर्स्ट हम देखते हैं कि खिड़की 1 को दीवार के ऊपर हम जब रखते हैं, है ना। तो अब खिड़की 2 से देखने पर, ये खिड़की 2 है बच्चों, इसके सहायता से हम जब देखते हैं तो आपको जो खिड़की 1 के सामने वाली जो वस्तु है वो हमें दिखाई देती है। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों से पानी की सतह के जहाज़ों को देखने के लिए किया जाता है ना। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है बच्चों? पनडुब्बियों यानी कि जो पानी में डूबने पनडुब्बी किसे कहते हैं बच्चों? जो पानी में डूबकर किसी भी वस्तुओं की खोज करते हैं, है ना, या कुछ भी, उन्हें पनडुब्बी कहते हैं। तो पनडुब्बी से पानी की सतह के जहाज़ों को यदि देखना है कि पानी की सतह से जो जहाज़ है वो कहाँ है, उन्हें देखने के लिए पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है। अब हम देखते हैं 12.3 नियमित तथा अनियमित परावर्तन, है ना। नियमित परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे और अनियमित परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। जब प्रकाश की समानांतर किरणें चिकनी और चमकदार सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणें भी आपस में समानांतर होती हैं, है ना। हम पढ़े थे बच्चों किस प्रकार से होती है समानांतर। यहाँ पर देखिए, जब ये चिकनी सतह पर, ये हम मिरर लिए हैं, दर्पण लिए हैं, जब प्रकाश चिकनी सतह पर पड़ती है तो जब वो परावर्तित होती है तो उसी के समानांतर होती है ना, उसी के जस्ट समानांतर हुई है, आप लोग देख रहे हैं, है ना। इसी प्रकार से हम जो नियमित और अनियमित परावर्तन के बारे में पढ़े हैं,
तो यहाँ भी हम देखते हैं बच्चों कि वो जो आपतित किरणें होती हैं, जब प्रकाश की समानांतर किरणें चिकने और चमकदार सतह पर पड़ती हैं तो परावर्तित किरणें भी आपस में क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। इसे हम कौन सा परावर्तन कहते हैं बच्चों, नियमित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार बना प्रतिबिंब स्पष्ट और कैसा दिखाई देता है, चमकीला होता है ना। इस प्रकार का बना प्रतिबिंब स्पष्ट होता है और चमकीला होता है। चित्र 12.6 का क नंबर हम देखेंगे। बच्चों हम नियमित तथा अनियमित परावर्तन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। ये सभी आप लोगों का ये आप सभी का होमवर्क है, ठीक है। ये आप लोगों को मिरर बनाना है और इसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण, अभिलंब, ये सभी डायग्राम, दर्पण द्वारा आपतन कोण और परावर्तन कोण का प्रदर्शन, ये डायग्राम आप लोग बनाकर मुझे दिखाएंगे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। और आप सभी को आपतित एवं परावर्तित किरणें, इन्हें भी बनाकर आपको दिखाना है। इस प्रकार से झिर्री आपको दर्शाना है ना। दर्पण और परावर्तित किरणें, आपतित किरणें, A डैश B डैश C डैश, ये सभी आपको अच्छे से बनाकर कॉपी में मेरे नंबर पर सेंड करेंगे। ये 2 आप लोगों का होमवर्क है। ये एक आपतित एवं परावर्तित किरणें और एक आपका दर्पण द्वारा आपतन कोण और परावर्तन कोण का प्रदर्शन, ये आप सभी का होमवर्क है, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।